आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। नरसिंहपुर जिले में 3 दिवसीय कृषि समागम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक किया गया। किसानों को बताया कि ऐसे उन्नत यंत्रों का इस्तेमाल करके पराली का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और बंजरता से बचाने का पाठ भी पढ़ाया गया। मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में हम हैं और सबसे बड़ी एक समस्या जो किसानों के खेतों में कहीं ना कहीं प्रशासन भी उससे दो चार होता है। लगातार मध्य प्रदेश के जो कलेक्टर्स हैं वो ये आदेश जारी करते रहते हैं कि खेत में अपनी नरवाई न जलाएं। कृषि विभाग ये आदेश जारी करता रहता है किसानों के लिए कि खेतों में नरवाई न जलाएं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं खेती खराब हो रही है, ज़मीन खराब हो रही है। और अब उसे लेकर नरसिंहपुर के कृषि समागम में कुछ यंत्र आए हैं जो नरवाई के प्रबंधन का पाठ पढ़ा रहे हैं। किसानों के लिए बेहद ही शानदार, बेहद ही उच्च गुणवत्ता के यंत्र हैं और किस तरह से नरवाई का प्रबंधन इन यंत्रों से किया जा सकता है। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर नरसिंहपुर के हैं, वह हमें बताएंगे कि कितने उन्नत यंत्र हैं, खासकर नरसिंहपुर के दृष्टिकोण से बेहद ज़रूरी हैं। मध्य प्रदेश के नज़रिए से जहां कृषि प्रधान ये प्रदेश है उसके लिए बेहद खास हैं। क्या कहेंगे सर? नरवाई में जो देश में आग लगाने की समस्या है फसल काटने के बाद, बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। उसके लिए किसानों को नई नई मशीनें इस मेले में मंगाई गई हैं बाहर से, दूसरे प्रांतों से दिखाने के लिए। इसमें सबसे एडवांस जो मशीन है स्मार्ट सीड ड्रिल है जी। अभी जो है मशीन आती थी सुपर सीड ड्रिल, यहाँ करीब 3 साल से काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी किसानों ने ख़रीदा उसको। लगभग यहाँ 300 लगभग मशीनें बिक चुकी हैं किसानों के द्वारा और उसका काफ़ी उपयोग हो रहा है और उससे किसान आग की समस्या भी कम हो गई, आग लगाना कम किया है। उसमें एक बार में सीधे जो है बोनी हो जाती है। अब आई है उसके बाद स्मार्ट सीड ड्रिल। स्मार्ट सीड ड्रिल ये उससे भी एडवांस है। इस मशीन में जो है एक बार में सीधे बगैर जूते बोनी हो जाती है। ये स्मार्ट सीड ड्रिल में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी सुपर सीड ड्रिल में फफूंद लगने की, इसमें नहीं है। ये थोड़ा नरवाई को दबा भी देती है, उसमें दबाने का सिस्टम नहीं था। तो एडवांस सीड ड्रिल है, बाकी सब सिस्टम सेम है। ये हाई पीक सीड ड्रिल और सुपर सीड ड्रिल से एडवांस है। ये ऐसे इसको चलाता है किसान, स्टार्ट करता है पहले इंजन, इसके बाद लीवर दिए आगे पीछे करने के लिए इसका। अच्छा। तो ये चलाता जाता है और फसल, हाँ पेट्रोल इंजन है और फसल कट के एक तरफ गिरती जाती है। इसके बाद लेबर से उठा लेता है और ट्राली में भर के और जहाँ उस रखता है, स्टोर करता है, वहाँ थ्रेसिंग से गहाई करके अपने उसमें रखता है। इसमें भूसा की बचत होती है और खेत में आग भी नहीं लगानी पड़ती है। किसान को भूसा की भी ज़रूरत पड़ती है जानवरों के लिए। अच्छा, ये साहब आप जानते हैं अच्छे से, वैज्ञानिक हैं, कि जो नरवाई जलाई जाती है उससे कितना बड़ा नुकसान किसानों के लिए, ज़मीन के लिए, खेती के लिए हो रहा है? नरवाई जलाने से एक तो सबसे बड़ा नुकसान है वातावरण को और खेत को। खेत की जो अपनी उर्वरा ज़मीन है, मिट्टी है, वो ख़राब हो रही है, पत्थर बन रही ज़मीन धीरे धीरे। जो पहले के ज़माने में, आज से 10-15 साल 20 साल पहले जो बैलों से खेती होती थी, आज वहाँ 35-36 का ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है जी। आज वहाँ किसान जो है 50 से ऊपर ट्रैक्टर खरीद रहा है, बड़े हद पर ट्रैक्टर उपयोग हो रहा है। तो एक तो बचत होगी, दूसरी जो अपना भूसा निकलेगा, आग नहीं लगाएगा, जानवरों के लिए भूसा मिलेगा। तीसरी ये है ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है, कीड़े मकोड़े जो उसमें रहते हैं जी वो ख़राब हो रहे हैं जी। विभिन्न प्रांतों से विभिन्न प्रकार की नई नई एडवांस मशीनें आई हैं। ये मशीन जो है 0 सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है। इसमें सीधे जो है बगैर जूते बोनी हो जाती है, तो किसान को लागत भी कम हो रही है और समय बच रहा है और आग नहीं लगाना पड़ रहा है। ये जो है वो खोलिएगा, आगे जो रहता है खाद का बाग से रहता है, पीछे बीज का रहता है। इसमें अलग अलग जो है डब्बों में अलग अलग जो है बीज डाल देते हैं। तो मिक्स, जैसे अपने को मिक्स फसल बोना है, सोयाबीन बोना है, सोयाबीन के बीज बाद में अपने को मक्का बोना है अथवा अरहर बोना है, इसमें वो सिस्टम बना हुआ है। यदि एक ही फसल बोना है तब भी प्लांट टू प्लांट का इसमें डालने का सिस्टम बना हुआ है। तो ये बहुत एडवांस सीड ड्रिल है। किसानों की जो डिमांड है कितनी आई है? सर कम से कम 50 से 80 के बीच में इंक्वायरीज़ हैं और मेरे हिसाब से ये किसान के लिए रामबाण इलाज है।
इससे अगर हम जीरो टिल से सोइंग करते हैं गेहूं का, तो जो हमारा जो बचा हुआ रेसिड्यू है धान का, वो गल के खाद बनेगा और उसका रियल में टॉप मोस्ट लेयर फर्टाइल होगा। ये कोई गाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ये लो कॉस्ट भी है, डीजल बचत भी है और मिट्टी को कठोर नहीं करता है और उपज को बढ़ाता है, इसलिए किसान के हित में ये मशीन बनाई गई। ये हाईपी सीड ड्रिल है। अच्छा, ये भी प्रबंधन के लिए काम करता है? हाँ, नरवाई प्रबंधन का है जी। तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि नरवाई ना जलाने का बेहतर विकल्प, ये इस पे लिखा भी हुआ है। तो कैसे अपन नरवाई को इससे बचा सकते हैं, अपने खेत को, अपनी खेती को, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किसानों के लिए ये आधुनिक संसाधन है, आधुनिक तैयारियां हैं। इसके कंपनी के कुछ साथी भी हमारे साथ हैं, बताएंगे कितनी हाईटेक ये मशीनों किसानों के लिए कितना बेहतर विकल्प है नरवाई न जलाने के लिए। आज अगर हम बात करें, ये सुपर सीडर है और सुपर सीडर और हैप्पी सीडर के साथ हम नरवाई ना जला करके अपने खेत में सीधा डायरेक्ट इस तरफ दिखाएंगे। जैसे नरवाई को ये मल्चिंग कर देगा, जैसी मल्चिंग करेगा और ये पीछे से बिजाई करता, बोनी करता चले जाएगा। ये एक साथ वखरनी और बोनी दोनों काम एक ही साथ में करता है। जब हम अपनी नरवाई को ये इस तरीके से है, ये एक्स्ट्रा एक एडवांस फीचर इसके अंदर दिया गया है ताकि इतनी बड़ी कॉस्ट इस मशीन पे लग रही है, तो एक ही मशीन के साथ हमारा जो किसान है सभी प्रकार की फसलें, कोई भी दाना आकार है, सभी प्रकार की फसलें बिजाई कर सकता है। एक बार दिखाना अंदर से वे किस तरीके से बिजाई कर रहा है। एक एक दाना उठा के बड़े अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक एक दाने को ये ज़मीन में बिजाई करेगा, बोनी करेगा। और इसका दोनों तीनों वर्जन इसके काम आएंगे, क्योंकि ये हर मौसम में काम आने वाली हो गई। साथ के साथ नरवाई का भी समाधान हो गया, आसानी से चल भी जाती है, बिल्कुल आसानी से। और जब हमारे किसान ने इसको रोटोवेटर में भी कन्वर्ट करना है बड़े इजीली तरीके से, ये छोटे से छोटे ट्रैक्टर की हम बात करें, ये 40-45 HP के ट्रैक्टर पे भी चल पाएगी। क्या कहेंगे कि नरवाई प्रबंधन के लिए कितनी आवश्यकता है किसानों के लिए जागरूक होने की, और कहीं आप भी इस समागम से ये कुछ पाठ सीख के जा रहे हैं क्या? हाँ, ये देखा है, लेने के लिए सोच रहे हैं, यानी आज के युग में ज़रूरी है। और मतलब कचड़े की वही नरवाई नष्ट करने के लिए इसकी आजकल ज़रूरत है। मिट्टी से पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। पोषक तत्व खत्म क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि मिट्टी में जो नरवाई होती है उसे जला दिया जाता है, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, लिहाजा मिट्टी हार्ड हो जाती है और उसके कारण उसके पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं और उससे कहीं ना कहीं बंजरता की ओर यहाँ की भूमि बढ़ रही है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि उच्च किस्म की जो मशीनें हैं, आधुनिक जो मशीनें हैं, इनका उपयोग किया जाए और कहीं ना कहीं नरवाई प्रबंधन के लिए जो काम हैं वो किए जाएं, जिससे नरसिंहपुर की जो खेती है, जिसका नाम सारे हिंदुस्तान में जाना जाता है, एशिया की सबसे उपजाऊ ज़मीन की जो यहाँ के मालिक हैं, वो हमेशा अपनी ज़मीन को उतनी उपजाऊ बनाए रखें जिसके लिए वो सारे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं।